अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा दक्षता योजना का शुभारंभ, विज्ञान केंद्र में अवकाश शिविर शुरू और द्वीप समूह के राशन कार्ड धारक 2 महीने की राशन सामग्रियां एक साथ कर सकते हैं प्राप्त। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल ने 28 अप्रैल को औपचारिक रूप से दूरदर्शी पहल दक्षता योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को आवश्यक जीवन एवं व्यावसायिक कौशल से लैस करना है। इस कार्यक्रम को गर्मियों की छुट्टियों एवं सप्ताहांतों के दौरान रणनीतिक रूप से निर्धारित किया गया है, ताकि शिक्षा में व्यवधान डाले बिना छात्रों की भागीदारी को अधिकतम किया जा सके। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 9 कॉलेजों और संस्थानों एवं 38 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस लॉन्च के बाद तकनीकी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों ITI एवं स्कूलों ने दक्षता के तहत कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। वर्तमान में 3500 से अधिक छात्र विभिन्न नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो अत्यधिक उत्साहजनक प्रारंभिक प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। प्रशिक्षण की अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण विभाग और शिक्षा विभाग ने सभी भाग लेने वाले छात्रों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति ट्रैकिंग का प्रावधान किया है। निर्धारित प्रशिक्षण घंटे पूरे होने के बाद छात्र योग्यता आधारित मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे, जिससे राष्ट्रीय कौशल मानकों के अनुरूप प्रमाणन प्राप्त होगा। प्रशिक्षण विभाग और शिक्षा विभाग ने अगले 6 महीनों में 9000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की है, जो एक कुशल और भविष्य के लिए तैयार युवा आबादी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दक्षता युवाओं को कई कौशलों से सशक्त बनाने, उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाने और कौशल विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रशासन के समर्पण का प्रमाण है। द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की। सांसद ने गृह सचिव को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त 8 मई को डिगलीपुर तहसील में राजस्व शिविर अदालत का आयोजन करेंगे। डिगलीपुर तहसील के अधिकार क्षेत्र में उप विभाजन मामलों और अन्य लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए शिविर अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी संबंधित आवेदकों और नागरिकों, विशेष रूप से जिनके मामले भूमि उप विभाजन या अन्य राजस्व मुद्दों से संबंधित लंबित हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रक्रिया और समाधान के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित हों। जिला प्रशासन इस राजस्व शिविर की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जनता से सक्रिय भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। उप विभाजन मामलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आवेदक डिगलीपुर के तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं। स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने के साथ ही हर साल की तरह इस साल भी विज्ञान केंद्र में बच्चों के लिए हॉलिडे कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 30 दिनों तक चलेगा और इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस शिविर में एरो मॉडलिंग, फन केमिस्ट्री, क्रिएटिव साइंस, फन बायोलॉजी, रोबोटिक्स, मॉडल रॉकेटरी, ड्रोन मेकिंग और 3D मॉडलिंग के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा।
बच्चों को यह सब अपने हाथों से करना सिखाया जाएगा, जिससे वे विज्ञान को अच्छे से समझ सके और नई चीज़ बना सके। आज हॉलिडे कैंप का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण श्री विजयपुरम के अतिरिक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर साजन थॉमस, विज्ञान केंद्र के शिक्षा अधिकारी देबाशीष पाल और बच्चे इस मौके पर उपस्थित रहे। यह कैंप क्यूरेटर साजन थॉमस ने तैयार किया है। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर माह भर चलने वाले अवकाश शिविर का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर लालजी सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए आज की दुनिया में विज्ञान शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट्स, आपकी टीचर पढ़ाती होंगी सर्वांगीण विकास, मानसिक, शारीरिक। अगर दोनों विकास होता है तभी वो सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो समर कैंप या हॉलीडेज कैंप जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में, ये आपके सर्वांगीण विकास की एक कड़ी है। जैसा कि एजुकेशन कोऑर्डिनेटर ने अभी बताया कि इसमें डाइवर्सिफाइड 8 काइंड्स ऑफ स्ट्रीम है, लेकिन उसको 8 अलग अलग मत सोचिए। प्यारे बच्चों, इनडिसिप्लिनरी एक कॉन्सेप्ट होता है जो सभी सब्जेक्ट सभी से जुड़ा हुआ है, और इसे आपको समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। और आप अगर हिस्ट्री ऑफ साइंस को देखें, विज्ञान जगत के इतिहास को देखें, जितने भी इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुई हैं उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत सिर्फ इतना ही है कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाट वाई हैपेंस वेयर। ये जो कुछ चीज़ें हैं, हम यहाँ खड़े हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, कितना सार्थक होगा। अगर मीडिया सेल खड़ा है तो क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है। जिस दिन आप इस अप्रोच से सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप लाइफ में और साधारण अचीवमेंट, सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। शिविर के प्रतिभागी बच्चों ने दूरदर्शन से बातचीत में अपने अनुभवों को साझा किया। हाय, मेरा नाम ए कृषांग है और मैं क्लास 8th स्टैंड में पढ़ता हूँ और मेरा स्कूल का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 श्री विजयपुरम है। मैं 2023 में मैं पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन 2024 में नहीं आ पाया, मेरी नानी का तबीयत खराब था, तो आज फिर से मैं आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो फर्स्ट दो क्लासेस जो हैं, एरो मॉडलिंग और फन केमिस्ट्री, मुझे ज़्यादा एरोप्लेन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में मेरी मम्मी और डैडी मुझे प्रिंट आउट दे देते थे एरोप्लेन्स का, फिर बाद में मैं कार्डबोर्ड और पेपर से मैं प्लेन बना देता हूँ। वैसे मैं 10 प्लेन्स में बना के रखा हुआ है और यहाँ पे मैं पहली बार एरो मॉडलिंग बना रहा हूँ। जैसे कि सर ने बताया था कि मैं इधर सभी लोग एरोप्लेन बनाएंगे, थर्माकोल से भी बनाए थे, यहाँ पे वुड्स भी दिखाए थे कैसे बनाने। मैं एकदम इंटरेस्टेड हूँ उसमें बनाने के लिए। और मैं पहले एक कंपटीशन था, दिल्ली से आया था, इंस्पायर मनक अवार्ड, स्कूल में भी बताए थे, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था और हमारे स्कूल में भी एकदम अप्लॉज भी किए थे और मुझे एकदम हैप्पी लग रहा था कि फिर उसमें मैं एक ड्रोन बनाने वाला हूँ जिसमें जो कि क्रोकोडाइल्स को कैच कर सकता है, जहाँ पे फायर लगे वहाँ पर लोकेट कर सकता है। वैसे वो ड्रोन का शेप एक MQ-9 रीपर है, जो कि US का एक मिलिट्री ड्रोन है, वो मैं यहाँ अंडमान में बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे साइंस सेंटर ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी दिया है, यहाँ पे ड्रोन मेकिंग भी है, जिससे मैं सीख भी सकता हूँ कि ड्रोन कैसे बनाना है। मेरा नाम है प्राप्ति दास और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय नंबर 9 श्री विजयपुरम
और यहाँ मुझे फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं यहाँ के हर एक जितने भी स्टडीज़ जितने भी होते हैं, मुझे यहाँ फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला कि आके मैं यहाँ कुछ सीखूँ। या फर्स्ट डे हॉलीडे कैंप चल रहा है जैसे कि एरो मॉडलिंग, मतलब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे कि एरोप्लेन, पैराशूट, फ्लाई ग्लाइडिंग, वैसा। मतलब यहाँ बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे हैं मुझे आने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल से बोला गया है कि साइंस सेंटर में हिस्सा लो, रजिस्ट्रेशन लो, तो मैंने ले लिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हॉलीडे कैंप है और मैंने एडमिशन ले लिया। तो यहाँ मुझे आकर मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे बनाने के लिए। मुझे यहाँ अच्छे मतलब कैसे फ़न केमिस्ट्री करते हैं, ड्रोन मेकिंग और 3D मॉडलिंग जो न्यू है, और मुझे वो करके अच्छा लगेगा। क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं ये सब करना चाहूँगी और मैं बड़ों के आईएएस अफसर बनना चाहूँगी कि मैं ये सब कर सकूँ। साइंस सेंटर जो ऑर्गेनाइज़ करे वो हॉलीडे कैंप, वह अलग अलग तरह के सीख मिलने को मिलता है, जैसे कि एरो मॉडलिंग, फ़न केमिस्ट्री, फिर फ़न विद बायोलॉजी, ड्रोन मेकिंग, 3D मॉडलिंग। और थैंक यू साइंस सेंटर वालों के लिए कि ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये मेरा बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मैं आऊँ और यहाँ कुछ सीख के जाऊँ और जितने भी लोग हैं उनको मैं सिखाऊँ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राशन कार्ड धारकों के लिए पीडीएस खाद्यान्न मई और जून 2 महीने के लिए अग्रिम रूप से मई के महीने में एक बार में वितरित किया जाएगा। लाभार्थी जून के अंत तक 2 महीने के लिए अपने पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उठा सकते हैं। जो राशन कार्ड धारक इस महीने में राशन सामग्री नहीं उठा पाएंगे, वे जून महीने में भी अपना खाद्यान्न उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर द्वीपों में खगोल पर्यटन के विशिष्ट खंड को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का पर्यटन विभाग अंडमान स्टार गेजिंग के साथ मिलकर कार्बिन्स कोव तट पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक दिखाई देने वाले ग्रहों, चंद्रमा और तारों के पेशेवर दूरबीन का उपयोग करके खगोलीय अवलोकन पर एक निःशुल्क सत्र का आयोजन करेगा। न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण और भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह तारों को देखने और खगोल फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श गंतव्य है। इस पहल का मकसद द्वीपों में खगोल पर्यटन की क्षमता को उजागर करना है। प्रदूषण रहित आसमान के साथ द्वीप आकाशीय पिंडों के लुभावने दृश्य प्रदान करते हैं, जो अंतरिक्ष के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक अनूठा गंतव्य बनाते हैं। आगंतुकों को विशेष खगोल संचारक के मार्गदर्शन में दूरबीन अवलोकन के माध्यम से खगोलीय चमत्कारों को देखने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस तथा एरोंग के कंपोजिट पशुधन फार्म की स्थापना के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया। यह कार्यक्रम परका के अडवर्ड कुचवट पार्क में आयोजित किया गया। समारोह में निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले मुख्य अतिथि थे। निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल नायर विशेष अतिथि, जबकि मुख्य जनजातीय कप्तान लियोनार्ड निकोमेड, APWD के कार्यकारी अभियंता आकाश किशन सम्मानित अतिथि थे। समारोह में मूल्यवर्धित मांस उत्पादों पर केंद्रित खाद्य स्टॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न गांवों के स्वयं सहायता समूहों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। खाद्य स्टॉलों के अलावा विभिन्न विभागों ने अपने अपने कार्यों और पहलों पर प्रकाश डालते हुए अपनी प्रदर्शनी लगाई।
पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अलावा कृषि, मत्स्य, कृषि विज्ञान केंद्र और चिकित्सा विभाग भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी दी। विश्व पशु चिकित्सा दिवस समारोह के भाग के रूप में विभाग ने ITI संस्थान में जागरूकता शिविर, स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता और एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विभिन्न गांवों में पशु स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कृमि मुक्ति शिविर का आयोजन किया। कार निकोबार के वन विभाग के साथ पशुपालन विभाग द्वारा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। मुख्य अतिथि और अन्य ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। विभाग ने स्थानीय किसानों का समर्थन करने और पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए 50% सब्सिडी के साथ घेटले भी वितरित किए। विभाग के 2 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी संस्था अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने चूनाभट्टा से नॉर्थ बे टूरिस्ट स्पॉट तक नवनिर्मित सड़क के उद्घाटन पर अपनी खुशी जाहिर की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों की टीम ने इस सड़क के माध्यम से नॉर्थ बे का दौरा किया। अध्यक्ष M विनोद ने इस सड़क का निर्माण के लिए द्वीप प्रशासन का आभार प्रकट किया। उनके अनुसार इस सड़क के लोगों के लिए खुल जाने से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच एसोसिएशन ने स्वास्थ्य सचिव से नॉर्थ बे और एलिफेंट बीच पर प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती का अनुरोध किया है। इन दोनों ही पर्यटक स्थल पर सैकड़ों की संख्या में आगंतुक प्रतिदिन आते हैं। इनमें कई वाटर स्पोर्ट्स और अन्य एडवेंचर गतिविधियां करते हैं। ऐसे में वहां पर चिकित्सा कर्मियों की तैनाती होने पर किसी भी स्वास्थ्य से जुड़े आपात मामलों में समय पर उन्हें सहायता मिल पाएगी। इस संबंध में एसोसिएशन ने स्वास्थ्य सचिव के समक्ष औपचारिक अनुरोध भी जमा किया है। प्रशासन के खेल विभाग की ओर से श्री विजयपुरम में पहला फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग का दोनों ही सेमीफाइनल मैच कल खेले गए हैं। इनमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सहायक खेल निदेशक सेन और श्री इरशाद भी उपस्थित रहे। उसको देखता है नहीं तो आप कैसे दिया हमारा नॉर्मली टारगेट हमेशा फाइनली पहुंचना रहता है। अगर आप हमारे टीम का हिस्ट्री देखेंगे तो वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फाइनल्स ईयर, और हमारे टीम के जो प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट 10 साल से साथ में खेल रहे हैं, तो इसलिए उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हमेशा रहता है। तो हमारा टारगेट ये नहीं होता कि हमें सेमीफाइनल पहुंचना, हमें टारगेट हमेशा कप जीतना होता है। तो वी हैव वर्कड वेल इन दिस टूर्नामेंट। हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करेंगे फाइनल में वापस, एंड यही कोशिश रहेगी कि फाइनल में भी 2-3 गोल मारकर पहले ही प्रेशर को कम कर दें और फिर होल्ड करके खेलें। फुटबॉल इन द सेंस, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को कोर लेवल से जब तक नहीं निकालेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट होने की चांसेस बहुत कम है। ये काम हम कर रहे हैं, सामने हमारी सेमीफाइनल वाली जो टीम थी साउथ एंड, वो कर रही है। वो बच्चों को ढूंढ कर लेके आते हैं हम। ये हमने 10 साल से किया। यहाँ पे आपको आज हमने एक लड़के को खिलाया है, उसका नाम गॉडविन है, 17 साल का है, वो 12th में ही पढ़ रहा है। तो हम ऐसे लड़के को ढूंढ रहे हैं कि वो
ग्राउंड में जाते हैं, मैचेस देखते हैं, उनके स्कूल टूर्नामेंट्स देखते हैं, वहाँ उनको स्काउट करते हैं, उनको लेकर आते हैं, टीम के साथ ट्रेनिंग कराते हैं और फिर धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे, हम तो लास्ट 4 इयर्स में एटलीस्ट 11 या 12 प्लेयर्स को हमने संतोष ट्रॉफी अंडर-20 टूर्नामेंट अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा हुआ है। मैं हमारे साथ वाइस कैप्टन है टीम के अलावा, ये खुद जा चुके हैं संतोष ट्रॉफी में, अंडमान को 2 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जो अभी जैसे खेल रहे हैं, जैसे चल रहा है, उसको मेंटेन करके रखें और हमारा एक ऑरा है, हमारा एक लेवल है, उसको मेंटेन करके रखेंगे तो हम अपना मैच जीत जाएंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल द्वारा दक्षता योजना का शुभारंभ। विज्ञान केंद्र में अवकाश शिविर शुरू। द्वीप समूह के राशन कार्ड धारक 2 महीने की राशन सामग्रियां एक साथ कर सकते हैं प्राप्त। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।